और अब समय ऐसा आ गया कि वहाँ मेघालय में 80% से ज़्यादा जो है वो ईसाई समुदाय है और 11% 12% जो है वो एक प्रकार से हिंदू समाज रह गया। तो हमारा समाज इतना उदार है कि वो कई बारी इस प्रकार की जो थ्रेट्स हैं उनको अनदेखा कर देता है, उसके कारण से ये स्थिति आती है भयावह। मेघालय में हो रहे हिंदुओं के पलायन और अत्याचार को लेकर आज वीएचपी की तरफ से भी एक प्रोटेस्ट किया गया, जहां पर मांग की गई कि जो वहां पे लोगों को पलायन हो रहा है उसको रोका जाए और सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी करे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रांत मंत्री वीएचपी के जो है सुरेंद्र गुप्ता जी हैं। सर, जिस तरीके से आज आप पहुंचे वहाँ, जिस तरीके से जंतर मंतर पे वहाँ पर आप लोगों की तरफ से मांग की गई कि मेघालय में जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर लगाम लगनी चाहिए, आखिर क्या है पूरा मामला, उसके बारे में सर थोड़ा बताएं। देखिए, मेघालय के बारे में या पूर्वोत्तर भारत के कुछ अन्य राज्यों के बारे में भी हमको ये सबको पता है कि वहाँ अंग्रेज़ों के शासनकाल के समय से परमिट व्यवस्था लागू कर दी गई और ईसाई मिशनरीज़ को एक प्रकार से खुली छूट दे दी गई वहाँ धर्मांतरण करवाने की। तो वहाँ बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुआ। आज़ादी के बाद भी कांग्रेस की सरकारों की उदासीनता के कारण से वो धर्मांतरण उसी प्रकार से चलता रहा और अब समय ऐसा आ गया कि वहाँ मेघालय में 80% से ज़्यादा जो है वो ईसाई समुदाय है और 11% 12% जो है वो एक प्रकार से हिंदू समाज रह गया। अब जब एक आबादी किसी राज्य में इस प्रकार से बढ़ जाती है किसी पर्टिकुलर एक समाज की, तो वो उसके लिए दूसरे समाज को सहन करना वो असहनीय हो जाता है। और ये हमने देखा है जहाँ जहाँ भी ईसाइयत का प्रभाव दुनिया में बढ़ा है या इस्लाम का प्रभाव बढ़ा है, वहाँ अन्य लोगों को ये प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। तो भारत में भी जैसे बांग्लादेश में अभी आप देख ही रहे हैं जो वहाँ से हो रहा है, तो भारत के भी कुछ राज्यों में जिसमें पूर्वोत्तर के इस प्रकार के राज्यों की प्रमुख स्थिति हमको ध्यान में आती है, तो मेघालय भी उनमें से एक बड़ा राज्य उस प्रकार का है। तो वहाँ के हिंदुओं की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है और वहाँ जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ दुर्भावना हो रही है, हिंसा हो रही है, प्रताड़ना हो रही है, तो मेघालय के कुछ लोग चाहते थे कि दुनिया और देश के हिंदू उनकी इस स्थिति को समझें और सुने। तो हमने उनको यहाँ बुलाया था, आज वो यहाँ जंतर मंतर पर आए थे और उन्होंने आकर के सब मीडिया के सामने अपनी जो स्थिति है वो उन्होंने बयान की कि जिस प्रकार से मेघालय की स्थिति बनी हुई है। और सबने देखा कि वहाँ किस प्रकार से अगर किसी हिंदू की हत्या भी हो जाती है तो उनको रिपोर्ट तक लिखाने में दिक्कत आती है और न्याय तो उनको मिलता ही नहीं है। तो अब हमने विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये तय किया है कि हम जो केंद्र की सरकार है उनके साथ भी विश्व हिंदू परिषद का जो केंद्र की हमारी टोली है वो बातचीत करेगी और जो मानवाधिकार आयोग है या बाल संरक्षण आयोग है या महिला संरक्षण आयोग है, उन सबको भी हम पत्र लिखेंगे और मेघालय के हिंदुओं की आवाज़ हम पूरे देश तक पहुंचाएंगे, ऐसा हमने उनको आश्वासन दिया। जिस तरीके से अगर देखा जाए, आपने जैसे जिक्र भी किया कि जहाँ भी हिंदू अगर अल्पसंख्यक में है और अगर कोई दूसरे कम्युनिटी की संख्या ज़्यादा है, तो वो वहाँ देखा गया कि हिंदुओं के साथ अत्याचार होता रहता है या फिर उनको पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो आखिर इसको लेकर आप लोग क्या लगता है कि ये घटनाएं कब तक ऐसी चलेंगी, कब वो समय आएगा कि जब ये घटनाओं पर लगाम लगेगी? क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ पूरे देश दुनिया ने देखा कि कैसे वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। तो आपको लगता नहीं कि ये घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए जल्द से जल्द? हाँ, देखिए ऐसा है कि इस सारी घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए क्योंकि ये हिंदू समाज की सुरक्षा का मामला है, लेकिन ये हिंदू समाज को ही समझने की आवश्यकता है। 100 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज को समझाने की कोशिश कर रहा है। लगभग 60 वर्ष हमको हो गए हैं विश्व हिंदू परिषद को यही बात हिंदू समाज को समझाते हुए। तो हमारा समाज इतना उदार है कि वो कई बारी इस प्रकार की जो थ्रेट्स हैं उनको अनदेखा कर देता है, उसके कारण से ये स्थिति आती है भयावह। इन समस्याओं का समाज को बिल्कुल शुरुआती दौर में ही इसको ख़त्म करना पड़ेगा और जो भी इस प्रकार की राजनीतिक दल हैं उनसे भी समाज को सचेत रहना पड़ेगा। जो इस प्रकार के जिसको कहते हैं एनजीओज़ हैं उनसे भी समाज को सतर्क रहना पड़ेगा। जो इस प्रकार के प्रकाशन हाउस हैं जो इस प्रकार का साहित्य बांटते हैं उनसे समाज को समझदार रहना पड़ेगा और जो समाज को एक जिसको कहते हैं छद्म धर्मनिरपेक्षता की बात कह के समाज को बरगला करके और आबादी का चरित्र बदलना चाहते हैं,
इन सब से समाज को ज़रा सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो देश के और भी कई राज्यों में इस प्रकार की स्थिति आ सकती है। जो स्थिति आज मेघालय में है, बंगाल में उस प्रकार की स्थिति की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। तो हिंदू समाज को बहुत ज़्यादा जागरूक होकर के, सतर्क होकर के और अपनी संगठन शक्ति को पहचान करके, एक होकर के रहना पड़ेगा, और ये हम लगातार इसके लिए कार्यक्रम करते रहते हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी जो कार्रवाई हो रही है बांग्लादेशियों के खिलाफ या रोहिंग्यास को लेकर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा भी है और पहचान लगातार की जा रही है। तो आपको लगता है ये मुहिम वाकई में अच्छी मुहिम है और इससे जो भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं अवैध ढंग से उन पर कार्रवाई जो हो रही है वो सही है? देखो, ये जो माननीय उपराज्यपाल जी ने इसको संज्ञान में लेकर के जो एक कार्यवाही करने का आदेश दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, दिल्ली प्रांत विश्व हिंदू परिषद। लेकिन हमको इसके बारे में ये आशंका है कि ये कितनी प्रभावी कार्रवाई प्रशासन या दिल्ली पुलिस कर पाएगी, क्योंकि लोगों ने उनको छुपने के लिए ठिकाने दिए हैं, कागजात दिए हैं, तो उन सब को आइडेंटिफाई करना कोई इतना आसान काम नहीं है। कई लोगों के तो शायद इस समय दूसरी जनरेशन दिल्ली के अंदर होगी, वो आए होंगे 20-25 साल पहले। तो और लगातार इस प्रकार का आक्रमण दिल्ली में ये घुसपैठियों का चल रहा है। तो हमने अपनी तरफ से एक पत्र भी उपराज्यपाल जी को लिखा है और हमने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इस कार्य में सहयोग करना चाहता है, पहचानने में और आइडेंटिफाई करने में, उनको ढूंढने में। अगर उपराज्यपाल जी हमको अनुमति देंगे और हमारे सहयोग के लिए हमको यदि बुलाएंगे, तो हम चाहते हैं कि उनके प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बार हमारी प्रांत की टोली की बैठक हो और फिर जिला शहर हम उनके प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करके और हम समाज के अंदर तक, क्योंकि हम पहले से इस थ्रेट को आइडेंटिफाई करके इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम बहुत बड़ा सहयोग इसके अंदर कर सकते हैं। जी, धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी जो कि विश्व हिंदू परिषद की दिल्ली प्रांत मंत्री हैं सुरेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली में जिस तरह से रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसमें विश्व हिंदू परिषद भी अपना सहयोग कर सकता है। अगर प्रशासन और उपराज्यपाल उनको अनुमति दे तो निश्चित तौर पर ये उस पूरी कड़ी में जो है सहायता कर सकता है और ऐसे लोगों की पहचान कराई जा सकती है जो कि यहाँ पर अवैध ढंग से दिल्ली में रह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।